हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यतिन क्लासेस। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर हम सबसे बड़ा फोबिया जो है शेयर का प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन उसे कवर करने वाले हैं। किस तरीके से उस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंपनी चैप्टर से कुछ नहीं छोड़ के आना है बेटा। 24 मार्क्स की बुक है। इसके अंदर मैं सारे आपको पीवाईक्यू जितने हो सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शेयर का जो प्रोराटा अलॉटमेंट है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है और क्या होता है ये प्रोराटा अलॉटमेंट। चलिए देखते हैं। बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रो राटा अलॉटमेंट है क्या आखिरकार। देखो बेटा, प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या है। प्रो राटा अलॉटमेंट कहता है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, फॉर एग्जांपल मान के चलो कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी 10 लाख रुपए की, और कंपनी का एक शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपए की है। तो कंपनी ने बेटा टोटल कितने शेयर इशू करे होंगे। सर टोटल करे होंगे 1 लाख शेयर। तो 1 लाख शेयर की कीमत कितने रुपए की आ गई बेटा, 10 रुपए की। यहां तक क्लियर हुआ। अब होता क्या है कि कंपनी ने अपनी कंपनी से ऑफर किए 1 लाख शेयर और खरीदने के लिए 1.5 लाख लोग आ गए। मतलब 1,50,000 के लिए आ गए। उसमें से कोई बंदा होगा उसे 10,000 शेयर चाहिए होंगे, किसी को 20, किसी को 30, ऐसे करके टोटल एप्लीकेशन आपके पास 1,50,000 शेयर की आ गई। ठीक है। 1,50,000 शेयर पे कितने रुपए कंपनी के पास आ चुके हैं, 10 रुपए। तो बेटा जब कंपनी के पास पैसा आता है तो कंपनी किस्तों में पैसा मंगवाती है। पहली किस्त का नाम कंपनी ने दिया एप्लीकेशन, ये आप लोगों को पता होगा। दूसरी किस्त का नाम दिया बेटा अलॉटमेंट, और तीसरी किस्त का नाम फर्स्ट कॉल, और उसके बाद जो चलती रहती कंटिन्यू सेकंड कॉल थर्ड कॉल। तो कंपनी ने जब पैसा मंगवाया तो कंपनी ने कहा एप्लीकेशन पे 3 रुपए दे देना, अलॉटमेंट पे 4 रुपए दे देना, और फर्स्ट कॉल पे मुझे 3 रुपए दे के टोटल 10 रुपए खत्म कर दे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कंपनी ने कहा कि हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 1,50,000 शेयर की। भाई एक बात बताओ, कंपनी कितने शेयर बेच सकती थी। कंपनी बेच सकती थी 1 लाख शेयर। 1,50 का क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। कितने फालतू आ चुके हैं, 50,000 शेयर। अब इस 50,000 की एडजस्टमेंट को ही प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। ठीक है, अभी अलॉटमेंट की बात पे आता हूं। क्या ऑप्शन है कंपनी के पास, क्या ऑप्शन है इस 50,000 के लिए। भाई देखो एक बात बताओ, अगर कंपनी के पास 50,000 शेयर की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई, कंपनी इसे वापस ना करते तो कंपनी सबसे पहला काम कर सकती है, इन 50,000 वालों को कहेगी लो पकड़ो अपना पैसा, भागो यहाँ से। पहला केस। दूसरा केस हो गया, कंपनी ने कहा भाई बात सुनो इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी बताओ। देखो आपने शेयर कितने खरीदे, 1.5 लाख। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आपने अभी कितने रुपए दिए हैं मुझे। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, आप अप्लाई करने गए, अप्लाई करने पे एप्लीकेशन अमाउंट देनी है। तो आपने 1.5 लाख शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से मुझे कितने रुपए दिए। मैंने कहा जी 4,50,000। आपको शेयर कितने मिले। मैंने कहा जी मेरे को शेयर मिले हैं 1 लाख। 1 लाख शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं आपके। मैंने कहा जी 3 लाख। कितने फालतू बन रहे हैं। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए। कंपनी ने कहा क्या मैंने तुम्हें 4.5 लाख में सारे शेयर दे दिए क्या, अभी अगली किस्त भी दोगे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल देंगे, अगली किस्त बताओ कितने की है। मैंने कहा आपने मुझे 1 लाख शेयर दिए और अगली किस्त 4 रुपए की है, कितने बनते हैं, 4 लाख रुपए। उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपए अपने है ना काट लेना उसमें से। जब काट लोगे आपको अलॉटमेंट पे कितने पैसे देने हैं अब इनको, 2.5 लाख रुपए। यही प्रो राटा है बेटा। मतलब जो एडवांस पैसा आपने एप्लीकेशन पे दे दिया, उसे अगली किस्त पे, अगली किस्त कौन सी है, अलॉटमेंट की, उसी पे हमें क्या करना है बेटा, इसको एडजस्ट करना है। इसी को हम बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है, जिसमें बेसिक से एक क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि शेयर कंपनी ने इतने इशू करे, इतने लोग आए, इतने कंपनी ने सब्सक्राइब करवाने के बाद रिजेक्ट कर दिया, और इतने शेयर का पैसा प्रोराटा कर दिया। उसके बाद कंपनी में से कोई बंदा होगा जिसने पैसा नहीं दिया होगा। पूरा का पूरा केस मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ कवर करवाऊंगा। तो बस बने रहो। ठीक है। कंपनी ने क्या काम किया, यहाँ पे जो भी शेयर का पैसा आया था एक्स्ट्रा, उसको अगली किस्त पे एडजस्ट कर दिया, और अगली किस्त पे जब एडजस्ट किया, इसी को बोलते हैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट। और क्या कर सकते हैं बेटा, आधा आधा कर दो, आधा रिफंड कर दो, आधा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जल्द जल्दी से जर्नल एंट्री देख लेते हैं। बेटा आपको पता है पहली एंट्री पास होती है, आप एंट्री पास करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी के पास कितना पैसा आया? सर कंपनी के पास पैसा आया था 4,50,000 रुपए। कंपनी ने क्या किया? और या तो रिफंड किया, या अगली किस्त पे एडजस्ट किया, या आधा रिफंड या आधा एडजस्ट। दोनों वाला केस करते हैं जिसके अंदर रिफंड भी कर रहा हो एडजस्ट भी कर रहा हो, आधा आधा कर देते हैं दोनों को। तो सबसे पहले आप लिखो शेयर एप्लीकेशन में पैसा कितना आया था। अगली एंट्री में आपने लिखा भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आपके पास रखे हुए हैं 4,50,000 रुपए। मैंने कहा वेरी गुड, इतना ही हमें समझना था। आगे कहता है कि शेयर एप्लीकेशन के बाद जो पैसा आना था शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में बेटा हमेशा वो अमाउंट आएगी जितना कंपनी के पास आना चाहिए था। कंपनी के पास आना चाहिए था बेटा 3 लाख रुपए। 1 लाख शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या हुआ है? 1.5 लाख फालतू आया है। 1.5 लाख में से आधा रिफंड करो और आधा अलॉटमेंट पे। तो बेटा जब रिफंड करोगे, जब पैसा आया था तो बैंक को आपने क्या किया था? यहाँ पे डेबिट किया था। तो जब पैसा जाएगा तो बैंक को यहाँ पे क्या कर दोगे? क्रेडिट। एंट्री पास करोगे टू बैंक अकाउंट। इसी में कितने रुपए पीछे आपने रिफंड करे? सर 75,000। क्लियर हुआ? और कितना पैसा ऐसा है जो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया? सर हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 75,000। हो गया टोटल डेबिट क्रेडिट इक्वल। सर अलॉटमेंट की और एंट्री बता दो जल्दी से। बेटा अलॉटमेंट की एंट्री मैंने पास करी सबसे पहले कि भैया सुनो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट वाले भैया आप पे किस्त बनती है 1 लाख शेयर पे 4 रुपए की। कितने हो गए टोटल? सर 4 लाख। वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत? एक बात बताओ कितना पैसा एडवांस आ चुका था? सर 75,000। 4 लाख में से 75 आ गया, कितना नहीं आया? सर 75 ही नहीं आया होगा। कितना आया होगा? सर 3,25,000। इसी को लिखना है यहाँ पे एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे माइनस करके नहीं दिखाना आप लोगों को, बस यहाँ पे लिख देना 3,25,000 रुपये। 25,000 जो 75,000 आपका डिडक्ट हो चुका है, वो डिडक्ट किसका हुआ है? जो एडवांस पेमेंट थी। इसे बोलते हैं हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन देखो बेटा, बोर्ड के अंदर ही आया हुआ है, पीवाईक्यू उठा के लेके आया हुआ हूँ, तो उसी तरीके से देखेंगे कि एक कंपनी है एनएक्स लिमिटेड। कितने इशू कितने करें बेटा? 1 लाख शेयर। कितने रुपए का एक है? 10 रुपए का। 1 लाख शेयर इशू करे और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। बेटा ये चीज बनानी बहुत जरूरी है। ये जो मैं आप लोगों का फॉर्मेट बना रहा हूँ ना, ठीक है, एक ब्लूप्रिंट सा तैयार कर लो क्वेश्चन का, बहुत इजीली सब कुछ कवर होता चला जाएगा। कह रहा है कि एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कितने परसेंट प्रीमियम का है? 10 रुपए का। तो कितने रुपए का शेयर हो गया बेटा? 11 रुपए का। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा किस पे आ रहा है? एप्लीकेशन पे। एक बात बताओ कि जब कंपनी ने सारा का सारा पैसा पहली किस्त पे ही मंगवा लिया, क्या अगली किस्त पे एडजस्ट हो सकता है? पर अगली किस्त तो बची ही नहीं है, तो एडजस्ट कैसे होगा? तो सारा पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? जितना एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो सारा मुझे अब रिफंड करना पड़ेगा। मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है नेक्स्ट किस्त की, क्योंकि सारा पैसा पहली किस्त में ही आ रहा है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर कितने शेयर बेटा? 3 लाख। कंपनी ने इश्यू कितने करे थे? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर यहाँ लिख लेना 3 लाख, इसका मतलब इतने आए हैं। ठीक है, एंड द बोर्ड डिसाइड टू अलॉट द शेयर टू ऑल शेयर होल्डर ऑन प्रो राटा बेसिस। कंपनी ने क्या करा है? प्रो राटा बेसिस पे ही शेयर्स को अलॉट किया है। चलो जी ठीक है, एंट्री पास करते हैं। आपने पहली एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट सर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया? 3 लाख शेयर पे 11 रुपए आए। 3 लाख इंटू 11 करा आप लोगों ने तो कितना आ गया आपका? 33 लाख रुपीज। मेरे हिसाब से ये वाली एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो? नहीं सर, हम सारा का सारा पैसा रिफंड करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। सर एक और चीज लिखनी है, मैंने कहा बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये गलती हो जाती है अभी अगर नहीं लिखते तो। सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो था। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का? 1 रुपए का। कितने शेयर पे प्रीमियम लेना है? ओनली 1 लाख का। बेटा जितने का आपको जरूरत थी, जितना कंपनी डिजर्व करती थी, उतना ही तो प्रीमियम लिखोगे। यहाँ पे लिख दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, बात आती है शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है? सर 33 लाख रुपए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कितना कंपनी के पास आना चाहिए था? सर 1 लाख शेयर पे 10 रुपए आने चाहिए थे। ठीक है, तो यह आ गया 10 लाख रुपए।
कितना रिफंड हुआ है, जो बचा वो रिफंड हो गया। ठीक है, क्या आप कर लो, 2 लाख शेयर पे हमें रिफंड करना है, कितने रुपए, 11 रुपए रिफंड करने हैं। मैं कितने रुपए रिफंड करने वाला हूँ, यहाँ मैं रिफंड करने वाला हूँ बेटा 22 लाख। आई होप यहाँ तक का आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अलॉटमेंट की एंट्री होगी, अलॉटमेंट की कोई एंट्री नहीं होगी। अलॉटमेंट की एंट्री क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि बेटा अलॉटमेंट की किसके बारे में बात ही नहीं करी, क्वेश्चन को यही खत्म करना था। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर आप पूरे हो गए, 2 नंबर की एंट्री, 2 नंबर की एंट्री। क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन की तरफ। बड़ा क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था सीसीएल लिमिटेड एक कंपनी। ठीक है, बेटा देखो प्रीमियम का क्वेश्चन तो आना ही है, तो हम सीधा क्वेश्चन ही प्रीमियम का करेंगे। ठीक है, जो बेसिक होगा वो तो सब कुछ देखते रहेंगे। क्या कह रहा है, 75,000 इक्विटी शेयर इशू करे। ठीक है सर, हम यहाँ पे बना लेते हैं कि 75,000 इक्विटी शेयर थे, कितने रुपए का एक था बेटा, 10 रुपए का, कितने का प्रीमियम था सर, 3 रुपए का। क्लियर यहाँ तक। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, एप्लीकेशन 2 रुपए, मेरे को याद भी रहेगा। अलॉटमेंट 6 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3+3 कर लेता हूँ। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और सेकंड कॉल पे बैलेंस, तो कितना बच गया, 6 2 8 3 11 और 2 रुपए फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे बच गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। एप्लीकेशन कितने की आई है, एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव, 1,75,000 इशू करे थे, कितने की एप्लीकेशन आ गई बेटा सर, 1,20,000 की। क्लियर हुआ यहाँ तक। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर, कितने फालतू आ रहे हैं पहले ये बताओ सर, टोटल फालतू जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 45,000 शेयर, कोई दिक्कत। 45,000 शेयर वर रिजेक्टेड, क्या करा, रिफंड कर दिया। क्या अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, नहीं, लिखा हुआ है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड एप्लीकेशन जो एक्सेस आई थी उसको क्या कर दिया गया है, रिफंड कर दिया गया है। फुल अलॉटमेंट वॉज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर हरीश अ शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर हु फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। देखो अब एक यहाँ पे एक बात आई है कि एक बंदा है हरीश नाम का। ठीक है, हरीश ने क्या किया है, हरीश ने सर 2,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया। ठीक है, जब कोई बंदा किसका पैसा नहीं देता तो उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। कौन कौन सी किस्त नहीं दी बेटा इसमें, एक तो फर्स्ट कॉल और एक नहीं दी इसमें सेकंड। तो जब मैं फर्स्ट और सेकंड कॉल की एंट्री करवाऊंगा उस टाइम पे हरीश को इंक्लूड करूंगा, उससे पहले मैं अलॉटमेंट तक के केस के लिए तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहली एंट्री आपने पास करी, सब पहली एंट्री पास कर देते हैं जल्दी जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा आया था, 1,20,000 शेयर पे 3 रुपए, यही था ना। कितने की थी एप्लीकेशन हमारी, सॉरी 2 रुपए की थी, तो यहाँ पे 2 रुपए कर देता हूँ। कितने पैसे आ गए सर, 2,40,000 रुपए। क्या प्रीमियम था एप्लीकेशन पे, नो सर, एप्लीकेशन पे नहीं था, अलॉटमेंट पे। तो मैंने यहाँ एंट्री पास करी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और पैसा क्या किया एक्सेस वाला सर, रिफंड। क्या अलॉटमेंट पे एडजस्ट है, नहीं सर, रिफंड किया है। तो रिफंड करेंगे तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, बैंक अकाउंट। कितने शेयर आपने रिफंड करे सर, 45,000, कितने आने चाहिए थे सर, 75,000, टोटल कितने आए सर, 1,20,000। 1,20,000 पे कितने रुपए आए थे, 2 रुपए तक, कितने कर दूं मैं, 2,40,000। आने कितने चाहिए थे सर, 2 रुपए, 2 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं बेटा, 1,50,000। और कितने रुपए आपने रिफंड करे हैं सर, 90,000। दोनों साइड टोटल करके हमेशा चलना इक्वल आना चाहिए। पहली एंट्री क्लियर हुई, सेकंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एंट्री कितने रुपए की है बेटा देखते हैं। और सेकंड एंट्री थी 3+3 की, जिसमें 3 रुपए का प्रीमियम भी था। सबसे पहले मैं ड्यू की एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है सर, ड्यू की कर लेते हैं। ड्यू की मैंने एंट्री जब पास करनी शुरू करी तो मैंने एंट्री पास करी क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को एंट्री बेसिक आती है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम था यहाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने का प्रीमियम, 3 का, 3 की अलॉटमेंट, टोटल 6। कितने शेयर थे जो कंपनी ने बेचे हैं तो 75,000। तो मल्टीप्लाई करते जल्दी से, 75 × 3 हो गया, 2,25,000 रुपये यहाँ पे आ गया, 2,25,000 यहाँ आ गया, और 4,50,000 रुपये आपका यहाँ पे आ गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बात बताओ, क्या अलॉटमेंट पे कोई ऐसा था कि जो पैसा एक्सेस आ गया हो, सर ऊपर वाला तो पैसा रिफंड कर दिया था। एक बार क्वेश्चन में देखना कॉल सीनेरियर कौन से उस पे था सर, फर्स्ट पे और सेकंड पे। अलॉटमेंट पे बेटा पूरा पैसा आ जाएगा। तो क्या अलॉटमेंट पे ऊपर जो एक्सेस पैसा है वो एडजस्ट नहीं होगा बेटा, वो तो रिफंड कर दिया। एडजस्ट कब करना है, जब पैसा अगली किस्त पे एडजस्ट हुआ हो। बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरे के पूरे 4,50,000 रुपए रिसीव हो गए। क्लियर यहां तक? बोर्ड का ही क्वेश्चन है बेटा जो करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, फर्स्ट कॉल की पहले एंट्री करो बेटा। सर हरीश ने ना पैसा नहीं दिया था फर्स्ट कॉल पे। हाँ जी बिल्कुल याद। पहले सबका नाम लिख लो, किस किस से पैसा आना है। तो मैंने एंट्री पास करी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इससे पहले बता दूं अगेन, एंट्री को याद रखना है। बैंक की एंट्री एप्लीकेशन में ऊपर आती है, बाकी सब में नीचे आएगी। ठीक है, पहली एंट्री के अंदर एप्लीकेशन में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, पहले रिसीव फिर ड्यू, उसके बाद सब में पहले ड्यू आएगी फिर रिसीव आएगी। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं जल्दी से। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? तो फर्स्ट कॉल थी 3 रुपए की, तो फर्स्ट कॉल को 3 रुपए से मल्टीप्लाई करो, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितने रुपए आने थे? 2,25,000 रुपए आने थे। ठीक है जी। एक बात बताओ, कोई ऐसा बंदा था जिसने पैसा नहीं दिया था? हाँ जी सर, हरीश। हरीश ने 2,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की नहीं दी? 2,000 इंटू 3, कितने रुपए नहीं आए बेटा? 6,000 रुपए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कह रहा है जर्नल एंट्री की बात कर रहा है, जर्नल एंट्री ही लिखनी है। एक क्वेश्चन में आ जाता है कॉल सीनियर अकाउंट खुलवाना है, तो हम आगे देखते हैं उस वाले को। पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो कॉल सीनियर, कंपनी के पास पैसा नहीं आया, तो कंपनी उसे क्या कर देगी सर? उसे डेबिट कर देगी। टू शेयर, क्या लिख दूंगा यहाँ? फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए आने थे सर? 2,25,000। कितने नहीं आए? 6,000। कितने आए होंगे सर? 2 लाख। कुछ था इसके अंदर, प्रोराटा अलॉटमेंट सर नहीं आ रहा समझ में। अभी बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, इतना डिफिकल्ट लेके जा सकते हैं उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। वीडियो अगर ना आए ना समझ में, 2 बार और देख लेना। ठीक है, मेरे को भी ना अपने टाइम पे क्वेश्चन जल्दी से जब समझ में नहीं आता था ना, मैं एक काम करता था, एक उसी क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करता था। पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कैसा क्या है। ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट से डर लग रहा है ना, क्वेश्चन को रिपीट करते चले जाओ, समझते चले जाओ। एक बार करो, दूसरी बार फिर करके देखो कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तीसरी बार में आप लोगों को अपने आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन 1 मिनट में ही ला सकते। ठीक है, सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की थी? 2 रुपए की। कितने शेयर थे बेटा? 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट वुड बी 1,50,000। दैट वुड बी 1,50,000। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अगली एंट्री सर, अगली एंट्री भी पास कर देते हैं। तो क्या कॉल सीन एरियर को हम ऊपर वाली एंट्री में दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा कॉल सीन एरियर और कॉल सीन एडवांस को आपको रिसीव की एंट्री में ही दिखानी है। पर कौन सी होती है रिसीव की एंट्री? रिसीव की एंट्री जिसमें बेटा बैंक लिखा होता है, ये वाली। तो शेयर कौन सा था बेटा? ये सेकंड कॉल अकाउंट। एक बात बताओ, हरीश ने कितने शेयर पे पैसा नहीं दिया था? तो 2,000 शेयर पे। कितने रुपए नहीं दिए थे? 2 रुपए। तो सेकंड कॉल पे कॉल सीनियर कितने का बना? 4,000 रुपए का। लिख दो बेटा कॉल सीनियर 4,000 का। आने कितने थे? 1,50,000। कितने नहीं आए? 1,46,000। आ गए 4,000। नहीं आए मतलब कॉल सीनियर हो गया। ये टोटल 1,50,000। दैट्स इट। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त, जो आप लोगों का बोर्ड के अंदर आया हुआ था 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डायमंड लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 20,000 शेयर। बेटा 20,000 शेयर कंपनी ने इशू करे। ठीक है, कितने रुपए का एक है सर? 10 रुपए का एक। एप्लीकेशन कितने रुपए की है बेटा? 4 रुपए की। अलॉटमेंट कितने रुपए की है बेटा? 4 रुपए की। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की सर? बैलेंस की 2 रुपए की। कोई प्रीमियम सर नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन कितने शेयर की आई? 45,000 शेयर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। बेटा यहाँ पे ना दो कैटेगरी दे रखी है। एक कैटेगरी वन दे रखी है कि 35,000 वाले को 15,000 दिए, दूसरी कैटेगरी है 10,000 वाले को 5,000 दिए। ये केस क्या कहता है? अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन के अंदर कुछ बताया ना गया हो, तो ये कह रहा है कि इट वाज डिसाइडेड दैट एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम गिवन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। नीचे ये नहीं बताया कि यहाँ पे रिफंड करना है। क्या बताया कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो अलॉटमेंट पे और उससे अगली किस्त पे ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसका, कि क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको अप्लाइड शेयर है,
उससे अलॉटेड निकालने होते हैं। ठीक है, फिर अप्लाइड और अलॉटेड क्या होते हैं? अप्लाइड का मतलब ध्यान से समझना, एक बंदा गया जिसने 1000 शेयर के लिए कहा और उसे कंपनी 800 शेयर देती है। ठीक है, 1000 शेयर वाले को कितने शेयर दिए बेटा? 800 शेयर। एक बात बताओ, अगर एप्लीकेशन 3 रुपए की है और अलॉटमेंट आपकी 4 रुपए की है, तो ध्यान से समझना, इस बंदे ने कह रहा है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो क्या किया जाए इसके साथ? ध्यान से समझना कि इस बंदे ने जब 1000 शेयर खरीदने के लिए आया था तो 3 रुपए जमा करे थे, जो कि थे इसके 3000 रुपए। इसे मैं लिख दूं एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी। हाँ जी सर। इसको शेयर दिए कंपनी ने कितने बेटा? 800। 800 पे 3 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं सर? 2400 रुपए। 2400 मैंने माइनस कर दिए। कितने रुपए इसने एक्स्ट्रा दिए थे? 600। इसे बोलते हैं बेटा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अभी सिंपल से थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन। ठीक है, हुआ क्या, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अभी तक आप क्या कहते थे सर? 800 शेयर पे और 4 रुपए नहीं दिए तो 3200 रुपए नहीं दिए। नहीं बेटा, यहाँ गलत हो जाएगा। पहले आपको इसका अलॉटमेंट ड्यू निकालना है कि इसका अलॉटमेंट कितना ड्यू होता है। तो अभी आपने अलॉटमेंट ड्यू निकाला, 800 शेयर पे कितने रुपए नहीं दिए इसने? 4 रुपए, मतलब 3200 रुपए बनते थे। बट बेटा ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी तो दे चुका था, तो क्या मैं इस अलॉटमेंट में से माइनस ना कर दूं? क्या मैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी को माइनस करूंगा? तो ये मैंने माइनस कर दिए कितने रुपए? 600 रुपए। तो मेरा ये टोटल कितना निकल के आया? ये मेरा निकल के आया 2600। ये वाली अमाउंट बेटा कॉल सिनेरियर होगी। यही प्रोराटा का बस एक खेल होता है कॉल सिनेरियर निकालते टाइम पे। ये अगर आपको समझ में आ गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, छोटा सा है कि 1000 शेयर खरीदने के लिए गया, 800 मिले, 1000 पे पैसा दिया तो एक्स्ट्रा दे के आया था, वो अलॉटमेंट में से माइनस हो गया। क्लियर हुआ? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 35,000 वाले को कितने शेयर दिए? 15,000। 10,000 वाले को कितने शेयर दिए? 5,000। एक बात बताओ, कंपनी कितने शेयर अलॉट कर सकती थी? अलॉट कर सकती थी 20,000 शेयर। कंपनी ने 20,000 ही तो इशू करे थे। कंपनी के पास पैसा कितना आया? अप्लाइड आया 35 और 10 45,000। इतना तो आपको ही पता है। कितने एक्स्ट्रा आए थे? सर एक्स्ट्रा आए थे 15 और इसके 20 हो गए और इसके हो गए 5। सर टोटल एक्स्ट्रा आए थे 25,000। ठीक है, जब बेटा एक केस वाला क्वेश्चन होता है ना, ऐसे में आप लोगों को एक वर्किंग नोट बनाना होता है। वर्किंग नोट कैसे बनाना है? देखो, वर्किंग नोट में बुक वाला नहीं करवा रहा आप लोगों को, जो आप लोगों को समझ में आए इजीली उसी को समझेंगे। एक आपको लिखना है अप्लाइड, एक कॉलम में लिखना है आपको अलॉटेड और तीसरे कॉलम में लिखना है आपको एडजस्टेड। यहीं से सब चीजें कवर करवा। पहला केस क्या कहता है? अप्लाई कितने हुए? सर 35,000 शेयर। बेटा इसको आपने अलॉट कितने करे? 15,000 शेयर। कोई दिक्कत? नो सर। दूसरे केस में बताना। सर दूसरे केस में 10,000 शेयर अप्लाई हुए। अलॉट कितने हुए? सर 5,000 शेयर। अलॉट टोटल कितना आना चाहिए था? 20,000। अप्लाई टोटल कितना आना चाहिए था? 45,000। देखना कोई दिक्कत दोनों केस के अंदर? सर ठीक है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की किस्त पता कर लो कितने कितने रुपए की है। सर दोनों 4-4 रुपए की है। बढ़े हैं आगे? हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़ते हैं। एक बात बताओ बेटा, 35,000 शेयर पे इस बंदे ने 4 रुपए जमा करे होंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, तो ये कितने रुपए दे के आ गया? सर ये दे के आ गया 1,40,000 रुपए। ये आया समझ में? इसके कितने पैसे बनते थे? सर 15,000 के हिसाब से 4 रुपए इसको देने थे 60,000। मैं यहाँ एडजस्टेड में लिखता हूँ कि इसको एप्लीकेशन पे जो पैसा देना था वो देना था 60,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? कितना पैसा इसने एक्स्ट्रा दिया? सर 1,40,000 में से 60,000 को माइनस कर दिया तो बच के आया 80,000। तो इसने 80,000 फालतू दे दिया। तो सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो। मैं यहाँ अलॉटमेंट लिखने जा रहा था, मैंने कहा भैया सुनो, अलॉटमेंट पे 80,000। मैंने कहा रुको, पहले ये देख लो अलॉटमेंट की किस्त कितने की बनती है इस बंदे की। सर इस बंदे की अलॉटमेंट की किस्त 15,000 के हिसाब से 4 रुपए। सर 60,000 ही तो बनती है। कितने की बन रही है? 60,000 की। पैसा कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है? 80,000। 20,000 अब भी एक्स्ट्रा है। तो सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, कितना? 60,000। सर 60 क्यों किया आपने, 80 क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा अलॉटमेंट की किस्त ही 60,000 रुपए की थी। आप सिंपल सा समझो, पहली किस्त पे आपको 60,000 देने थे, आप 1,40,000 दिए गए आगे, 80,000 फालतू दिया। अगली किस्त पे कितना एडजस्ट हो सकता है? मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट एडजस्ट हो सकती थी 60,000। बाकी सर क्या करे, रिफंड कर दे? नहीं बेटा, इसने क्वेश्चन में बोला है कि अलॉटमेंट वाज मेड और यहाँ लिखा है कि अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट करो और जो बाकी बचेगा वो कॉल्स पे।
अगली किस्त देखो कितने रुपए की थी सर, 2 रुपए की। कितने एडजस्ट करने हैं उसके पैसे सर, 20,000 बच गए। 15,000 पे 2 रुपए कितने हो गए, 30,000। मतलब फर्स्ट कॉल पे 30,000 रुपए बन सकते थे, मैंने सारा पैसा कौन सी किस्त पे दे दिया, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए दे दिए, 30। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, एक ही बार में सारा किस्सा ही खत्म। वैसे जनरली जो क्वेश्चन आता है ना वहाँ अलॉटमेंट तक एडजस्टमेंट होती है, बट ये फर्स्ट कॉल का है तो इसमें सारा ही किस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं सर, इस बंदे ने भी 4 रुपए दिए थे। 10,000, 4 रुपए वाले ने कितने रुपए दे दिए बेटा, 40,000। 5,000 कितने बनते हैं इसके सर, 20,000। कितने एक्स्ट्रा दिए पहले एप्लीकेशन पे बताओ, कितने आने चाहिए थे सर, 20,000। कितने एक्स्ट्रा आ गए सर, 20,000। किस पे एडजस्ट कर दोगे, अलॉटमेंट पे। अगेन पहले चेक कर लो क्या अलॉटमेंट पे इतने बनते हैं सर, 5,000 इंटू 4, अलॉटमेंट भी 4 रुपए की थी तो 20,000 तक एडजस्ट हो सकते थे। कितने एडजस्ट करने हैं, 20 ही करने हैं ना, सारे के सारे अलॉटमेंट पे कर दो। क्या इसका कुछ एक्स्ट्रा बचा, नहीं सर, नहीं बचा तो इसको फर्स्ट कॉल पे क्यों लेके जाऊंगा। ये टेबल समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर हुआ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, जैसे ही टेबल वेबल बना लोगे ना, क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर देखना कैसे फटाटे से जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अमर एन एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है, एप्लीकेंट का मतलब होता है सर इसने अप्लाई किए हैं। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किए हैं, दूसरी कैटेगरी में। हु वाज अलॉटेड 500 शेयर, ऑब्वियस बात है कि जिस बंदे को 500 शेयर अलॉट हुए हैं उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, कौन सी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी। मुझे एक बार सेकंड कैटेगरी बताना क्या था सर, 10,000 शेयर वाले को 5,000 शेयर। ठीक है, यहां पे आपको इसका निकालना है। एक तरफ होता है अप्लाइड, एक तरफ होता है अलॉट। पहले तो इस कैटेगरी को लिख लो, कैटेगरी कितने की थी सर, 10,000 वाले को 5,000, क्योंकि ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो 10,000 वाले में ही ये बंदा आ रहा है अमर, कितने शेयर के साथ, 500 शेयर जिसको अलॉट हुए हैं। इसके आपको क्या निकालने हैं, अप्लाइड। अप्लाइड निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, जो चीज दे रखी है उससे डिवाइड और जो निकालनी है उससे मल्टीप्लाई। दे क्या रखी है, अलॉटमेंट, निकालना क्या है, अप्लाइड। 500 शेयर डिवाइड बाय 5,000 इंटू 10,000। 5 से कटा 2, मतलब इस बंदे ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 1,000 शेयर के लिए। इसने क्या नहीं किया, देखो क्वेश्चन में कह रहा है ही फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। क्या नहीं दी इसने, फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी नहीं दी। हिज शेयर वर फोरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली री इशूड टू 2 पर शेयर एज फुली पेड अप पास नेसेसरी जनरल एंट्री। एक बात बताओ, क्या इसने अलॉटमेंट नहीं दी, नहीं सर, अलॉटमेंट तो दे दी। तो इसने क्या नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन के अपने वर्किंग नोट पे आओ, इस वाली कैटेगरी में पैसा कहाँ तक एडजस्ट हुआ था सर, अलॉटमेंट तक। इस बंदे ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पूरी दे दी, फर्स्ट कॉल ही तो नहीं दी। इसका निकाल लो कॉल सी एरियर, क्या इसका वर्किंग नोट बनाना होगा, नहीं सर। कितने शेयर अलॉट है, मेरे को तो ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। मेरे को लगा कि इसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसने अलॉटमेंट दे दी थी। तो 500 शेयर पे इसने कितने रुपए नहीं दिए सर, 2 रुपए। कितने रुपए का आ गया बेटा, 1,000 शेयर। तो सर इतनी कहानी आपने क्यों बताई जब इतना सा ही काम करना था बेटा। ये वाला जो वर्किंग नोट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी से पता चलेगा अलॉटमेंट पे कितना अच्छे से एडजस्ट किया है, फर्स्ट कॉल पे कितना अच्छे से एडजस्ट किया है। जर्नल एंट्री जल्दी से करवाता हूँ इसकी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे पहली एंट्री के साथ। पहली एंट्री कहती है सर, बैंक अकाउंट डेबिट, पेन चेंज कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तब मुझे बताओ शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा है, एक सेकंड, एंट्री कंप्लीट होने दीजिए। शेयर एप्लीकेशन पे बेटा मैं नीचे की तरफ आया, क्वेश्चन कितने शेयर बंदे ने अप्लाई किए थे, 45,000 शेयर। कितने रुपए की एक थी, 4 रुपए की। या तो ये कर लो या फिर आप यहाँ पे आओ, कितना कितना पैसा आया था, 1,40,000 ये आ गया था और 40 ये आ गया था, एक राशि कर लो। मर्जी आपकी है कैसे करोगे। ठीक है, तो 45,000 शेयर पे 4 रुपए, ये आ गया 1,80,000। ठीक है, उनको टोटल करोगे तो भी एक 80 आएगा। अब क्या करना है, अब बेटा एडजस्ट करो। ये जो मैंने फॉर्मेट बनवाया ना वर्किंग नोट, ये सारा का सारा इसी एंट्री में काम आना है, पहले की ड्यू में। पहले मेरे को ये बताओ शेयर एप्लीकेशन में पैसा कितना आया सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, रुकिए, 1,80,000 रुपये। ठीक है, मैंने कहा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में मैंने बताया जितने कंपनी ने मंगवाए थे, कंपनी के पास कितना पैसा आना चाहिए था सर, 20,000 पे 4 रुपए, 80,000। नहीं सर, वर्किंग नोट के हिसाब से बताओ ना कैसे आएगा। वर्किंग नोट में एप्लीकेशन को ऐड कर लो, 60,000 ये हो गया, 20,000 ये हो गया, क्लियर। अब क्या किया आपने एक्स्ट्रा पैसे के साथ सर, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। अलॉटमेंट में बताना कितना एडजस्ट किया सर, 60,000 ये एडजस्ट कर दिए, 20,000 ये एडजस्ट कर दिए। जल्दी से जाऊंगा एंट्री की तरफ, लिख दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट भाई।
आपके ऊपर हमने एडजस्ट कर दिए हैं कितने रुपए? 20,000, सॉरी 80,000। क्लियर? और कुछ हुआ था? सर वर्किंग नोट देखो। सर हाँ सर, यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे भी तो आपने एडजस्ट किया 20,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है, एंट्री पे चलो, यहाँ लिख दो कि भैया सुनो, फर्स्ट कॉल आपके ऊपर भी तो पैसा एडजस्ट किया है, कितने रुपए का? 20,000। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे की एंट्री में बहुत काम होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अलॉटमेंट की एंट्री जल्दी पास कर दूं क्या? अलॉटमेंट पे पैसा नहीं आया था? नहीं सर, फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं आया था। एक बंदा था 500 शेयर वाला, हमें याद है, जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। बेटा अलॉटमेंट की एंट्री तो कर दो। तो सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर हमें याद है 20,000 शेयर पे आपको 4 रुपए मंगवाने, 20 × 4, 80,000। क्लियर हो गया? सर मैंने कहा हाँ बेटा। सर यहाँ पे ना पैसा सारा का सारा आ चुका है। कैसे आ चुका है? 80,000 आने थे, एडजस्ट कितने हुए? 80,000 रुपये। क्या कोई ऐसा केस हुआ जिसमें पैसा ना आया हो? सी आने थे, सी आप एडवांस ही ले चुके हो, आपने अलॉटमेंट ड्यू करी, आपकी एंट्री खत्म हो गई, सेकंड एंट्री नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि वहां पे अमाउंट ही नहीं आनी। आप लोग है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर भी यहाँ पे आप अमाउंट मत डालना, नील लिख। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब करते हैं बेटा फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू। फर्स्ट कॉल की मैंने एंट्री पास करी क्या? सर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए आने थे बेटा फर्स्ट कॉल पे? 2 रुपए। तो 20,000 शेयर पे 2 रुपए को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया बेटा? 40,000। ठीक है सर, तो 40,000 में से हमें याद है एक्सेस पैसा 20,000 रुपए आया था, माइनस कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट में 20,000 लिखने जा ही रहा था कि पता चला एक बंदा कॉल्स इन एरियर वाला भी था। यहाँ लिख दिया कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। मैंने कहा वेरी गुड। कितने रुपए नहीं आए थे? सर 500 शेयर पे 2 रुपए। ठीक है, कितने आए होंगे? सर 19,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना था? पैसा आना था बेटा 20,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? आया ना समझ में? था ना इजी सा क्वेश्चन? आगे कहता है कि इसके जो शेयर है ना, कंपनी ने क्या करे, कंपनी ने इसके शेयर जो है सारे के सारे वो फोरफीट कर लिए। मैंने आपको फोर फीचर वाला एक वीडियो बनाई थी, उसमें सब कुछ समझाया था। ठीक है, अब नहीं पढ़ा था, आपकी गलती है, मेरी तो कोई गलती है नहीं इसके अंदर। तो जल्दी से उसे देख के आ जाओ पहले। फोर फीचर में हम एंट्री पास करते हैं क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आती है जितने आपने मंगवाए होंगे। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बाय व्हाट अमाउंट शेयर कैपिटल इज डेबिटेड एट द टाइम फोर फीचर। कौन सी अमाउंट आती है यहाँ पे? सर कॉल्ड अमाउंट। ठीक है, 500 शेयर पे मैंने कितने रुपए से मंगवाए? 10 रुपए। ठीक है सर, 5,000 रुपए। कितने इसने दे दिए? दे दिए को लिखते हैं टू फोर फीचर शेयर अकाउंट। ठीक है, 500 शेयर पे इसने कितने रुपए दे दिए? तो इसने दे दिए थे 8 रुपए। मैंने कहा ठीक है बेटा, यहाँ लिख दो 4,000 रुपये। वेरी गुड। आगे कहता है क्वेश्चन, सर टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी। बेटा इसे शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो, उसकी जगह पे इसको कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, कॉल्स इन एरियर लिखो चाहे शेयर फर्स्ट कॉल लिखो। 500 शेयर पे कितने रुपए नहीं है? सर 2 रुपए। 1,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे क्या कहता है क्वेश्चन? आगे कह रहा है कि इसके शेयर छीन के कितने रुपए में इशू कर दिए? रीइशूड एट 2 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप था, कितने में इशू करा है? 2 रुपए में। क्या मैं एंट्री पास कर दूं? बैंक अकाउंट डेबिट और फीचर शेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया ना 8 रुपए का, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का शेयर था? सर 10 रुपए का, डिस्काउंट 8 का, कितने रुपए आए? 2 रुपए। कितने शेयर थे टोटल? 500 सर। 500 से सबकी मल्टीप्लीकेशन मार दो। 500 इंटू 2, सर 1,000। 500 इंटू 8, 4,000। कितने आए इसमें? कैपिटलिज्म नील आएगा शायद। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगली एंट्री मैंने पास करी लास्ट वाली, फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। ठीक है,
कितने रुपए आने थे कैपिटलिज्म में? बेटा मैंने कैपिटलिज्म का फॉर्मूला बताया था, दोबारा से बता देता हूँ, जिसने वीडियो नहीं देखी उसके लिए भी कामयाब रहेगा ये फॉर्मूला। कह रहा है अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोर्फीचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर फोर्फिटेड, कितने शेयर आपने छीने, इनटू कितने शेयर आपने रीइश्यू करे, टोटल नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस डेबिट बैलेंस इसका ऑफ शेयर फोर्फीचर का। टोटल अमाउंट कितनी क्रेडिट हुई थी शेयर फोर्फीचर में? सर वो तो एंट्री देख के ही पता चलेगा, एंट्री पे गया तो जल्दी से जाके देखा फोर्फीचर में थे 4,000 रुपए। ठीक है, कितने थे? 4,000। मैंने लिखा जल्दी से यहाँ पे 4,000। कितने शेयर छीने थे? सर 500। रीइश्यू सर 500। और डेबिट बैलेंस कितना था? सर डेबिट बैलेंस सेकंड एंट्री में था, कितने रुपए का डेबिट था? 4। 500 से 500 कैंसिल, 4,000 में से 4,000 गया, आंसर आ गया जीरो, जिसे हम बोलेंगे नील। तो हमने एंट्री तो पास करी बट अमाउंट क्या लिख देंगे यहाँ पे? आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ना? एक दो बार फॉरवर्ड करके देख लेना, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट यहीं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आप लोगों का कुछ नहीं आने वाला। इसको अच्छे से कर लो, समझ लो क्वेश्चन कह क्या रहा है। बेटा देखो, सारे क्वेश्चन के अंदर है ना, आपको पहले एक बेस बनाना पड़ेगा। जैसे ही बेस बना लोगे ना, आपको क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, फिर तो बस ब्लूप्रिंट को देखो और क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 लाख शेयर इशू करे, ठीक है, और प्रीमियम था 1 रुपए। ठीक, एप्लीकेशन पे इस बंदे ने मंगवाए 3 रुपए, अलॉटमेंट पे इस बंदे ने मंगवाए 2+1, मतलब 3 रुपए ही मंगवाए थे, और फर्स्ट कॉल पे मंगवाई इसने फिर बैलेंस, तो 3 3 6, कितने रुपए बच गए? 5 रुपए। ठीक है, 5 कैसे सर? 4 बचे, 4 नहीं बचे बेटे, 5 बचेंगे। 11 रुपए का शेयर, 3 और 3 6 रुपए यहाँ हो गए, 5 रुपए यहाँ हो गए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 140 शेयर। मैंने कहा ठीक है भाई, 1,40,000 आ गए, 40,000 फालतू आ रहे हैं, देखते हैं क्या करा जा सकता है। शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा टू ऑल द एप्लीकेंट्स, प्रो राटा बेसिस पे आ गया। द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सारा का सारा पैसा कौन सी किस्त पे एडजस्ट कर दिया गया है? अलॉटमेंट पे। ठीक है सर। ऑल द शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी ड्यू। कह रहा है सबने पैसा दे दिया, बट एक बंदा था जिसको अलॉट हुए थे 1,000 शेयर, ठीक है, उसने पैसा नहीं दिया। किसका पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का। बेटा एक बात बताओ, जिसने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी। सीधी बात कहती है, दीज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली। उससे नहीं कहा भैया फर्स्ट कॉल दे, उससे ये कहा ला शेयर वापस दे, फर्स्ट कॉल तो हम मंगवाएंगे ही नहीं तेरे से, तूने पहली बार हमारे साथ दगाबाजी करी, हम तेरे से को अब शेयर ही नहीं देंगे, शेयर छीन लेंगे तुरंत अलॉटमेंट के बाद। ठीक है सर, फर्स्ट कॉल तक तो बात ही नहीं पहुंचाई। ऑल द शेयर वर री इश्यूड टू सशियस 5 पेड अप फॉर 4 पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। चलो जी, आंसर आसान कर दिया बहुत ज्यादा हमारे लिए, कि इन्होंने कहा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन्होंने मंगवाई नहीं। मंगवा भी लेता तो क्या ही कर लेता, हम माइनस करके कर देते। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हीरा लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट वेर एवर रिक्वायर्ड। यहाँ पे बात आती है कि क्या सर कॉल इन एरियर अकाउंट बनाना है? अकाउंट बनाना नहीं है, ये कह रहा है कि अकाउंट की सी कॉल इन एरियर की एंट्री करनी है जहां पे भी जरूरत होगी। जरूरत कहाँ पे आने वाली है? अलॉटमेंट में। करें स्टार्ट। सबसे पहले बस मेरे को बस दो तीन चीजें बता दो, अप्लाइड कितने थी? अप्लाइड 1,40,000 शेयर। ठीक है बेटा, अलॉटेड कितने हुए? सर अलॉट हुए थे 1 लाख। यहाँ तक क्लियर सबको? क्या ऐसा कोई बंदा था जिसने पैसा नहीं दिया था? हाँ जी सर, एक बंदा था जिसको 1,000 शेयर अलॉट हुए थे, उसने कौन सी किस्त नहीं दी? अलॉटमेंट। अब जो मैं पिछले क्वेश्चन में केस करवा रहा था वो यहाँ समझना। इस बंदे को 1,000 शेयर अलॉट हुए, मुझे निकालने क्या है कि इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा। मैंने कहा जो दिया होता है उससे डिवाइड कर दोगे, और जो दिया निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अप्लाइड निकालना है तो मल्टीप्लाई, और अलॉटेड दिया हुआ है तो अलॉटेड से डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ कहा 1,000 डिवाइड बाय 10, भाई सारे जीरो काट दिए, इंटू 14। 10 से एक जीरो कट गई। कितने शेयर के लिए इसने अप्लाई किया होगा? 1,400 शेयर के लिए। तो बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा है ना, इसने क्या करा है, एप्लीकेशन मनी
जो इससे रिसीव हुई है वो कितनी हुई है? तो इससे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 1400 शेयर पे। कितने की एप्लीकेशन मनी थी? 3 रुपए की। ठीक है, 3 ही रुपए की थी ना, जल्दी से देख लेते हैं। हाँ जी सर, 3 रुपए की थी। 1400 × 3 कितने रुपए इससे आ गए सर? 4200। माइनस कर दूं अमाउंट टू बी रिसीव्ड। इतना सारा क्यों कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन आगे आएगा जब बताएंगे। अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितने रुपए आने चाहिए थे सर? 1000 शेयर पे 3 रुपए। कितने रुपए आने चाहिए थे? 3। कितने रह गए? ठीक, कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अलॉटमेंट ड्यू बताना इसकी कितने की है? मैंने कहा पहले अलॉटमेंट बताओ कितनी की थी। आपने कहा सर अलॉटमेंट थी 2 + 1 की, 2 की अलॉटमेंट थी, 1 का प्रीमियम। बेटा इसमें प्रीमियम बहुत फोकस करना होता है थोड़ा सा, है ना। अलॉटमेंट कितने की ड्यू हो रही है? सर देखो अलॉटमेंट तो हो रही है 3 रुपए की ड्यू। शेयर कितने थे इसके सर? 1000। 1000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से इसके बनते हैं बेटा 3000 रुपए। हाँ जी सर। माइनस कर दो एक्सेस पैसा जो इसने दे दिया था। हाँ जी सर, कितने रुपए? 1200 रुपए। कितने बचे? 1800। ये 1800 रुपए है क्या? यही तो कॉल सीन एरियर है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। छोटा सा कॉन्सेप्ट। आप ही थे, आप गए 1400 शेयर खरीदने के लिए, आपने एप्लीकेशन अमाउंट दे दी। आपने एप्लीकेशन अमाउंट बेटा कितने रुपए की दे दी? आपने एप्लीकेशन अमाउंट दी 4200 की। क्लियर हुआ? आपको कितने के शेयर मिले? आपको शेयर मिले बेटा 3000 रुपए के। आप कितना पैसा एक्स्ट्रा दे के आ गए सर? हम 1200 रुपए एक्स्ट्रा दे के आ गए। मैंने क्या काम किया? उसे अगली किस्त पे एडजस्ट करा। अगली किस्त आपकी 3000 की बन रही थी, 3000 में से 1200 गए, तो मेरे को जो नुकसान हुआ, उस बंदे ने पैसा नहीं दिया, वो 1800 का ही तो हुआ। यही निकालना है पूरे प्रोराटा अलॉटमेंट में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, एंट्री बताओ जल्दी से, एंट्री किस हिसाब से करेंगे? मैंने कहा चलो जी एंट्री की तरफ भी चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी। 1 मिनट में इसमें लाइन खींच लेता हूँ। इतनी स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, देखो मैं पेन से। बैंक अकाउंट डेबिट टू सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर इस एंट्री को हम बताएंगे। मैंने कहा बताओ भाई। आपने कहा कि सर 1,40,000 शेयर पे 3 रुपए आएंगे। ठीक है, 14 × 3 कितना हो गया? 42। 1 2 3 4। बिल्कुल आसान। दूसरी एंट्री सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले तो सर ये लिख लो कि कितना कितना आना था। मैंने कहा देखो बेटा पहले तो ऊपर से उठा लो, 4,20,000 रुपए आना था। क्लियर? बहुत सिंपल है ना। हाँ जी सर, बहुत ही सिंपल है, मजा आ रहा है। शेयर कैपिटल में कितना पैसा आना था? शेयर कैपिटल में बेटा पैसा आना था 1 लाख शेयर पे। कितने रुपए आने थे आपके? 3 रुपए ना। तो 3 लाख रुपए। कितना पैसा फालतू आया सर? 1,20,000 इस पे डाल दो बेटा, और शेयर अलॉटमेंट डाल दो, क्योंकि इसके अंदर एक भी पैसा रिफंड नहीं करना। यहां तक जल्दी जल्दी बताओ किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है क्या? 4,20,000 आए, 3 लाख आने चाहिए थे, 1,20 के आ चुके हैं। हाँ जी, अगली एंट्री देखें। अगली एंट्री किसकी थी बेटा? अलॉटमेंट की। सर अलॉटमेंट ये रहा 3 रुपए, आपने बताया था 2 + 1 का अलॉटमेंट है। तो जल्दी से बेटा जाके एंट्री पास कर दो ना पहले। आपने एंट्री पास करनी शुरू करी सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या सर हर एंट्री में पहले पे रिसीव की एंट्री और बाद में ड्यू की एंट्री? नहीं। एप्लीकेशन में ओनली पहले रिसीव फिर ड्यू, बाकी सब में पहले ड्यू फिर रिसीव। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा प्रीमियम भी था, प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि यहाँ पे पहले अमाउंट डाल लो, 2 रुपए का ये, 1 रुपए का ये, और 3 रुपए का ये हो गया। ठीक है, टोटल शेयर कितने? टोटल सर शेयर है 1 लाख रुपए। ठीक है, जल्दी से अमाउंट डाली। आपने लिखा यहाँ 3 लाख रुपए, यहाँ लिख दिया 2 लाख रुपए, और यहाँ लिख दिया 1 लाख। यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल आसान था ना। एक बात बताओ बेटा, पैसा कितना आना था सर? 3 लाख रुपए। ठीक है, कितना एक्सेस आ चुका है सर? 1,20। ठीक है, जल्दी से चलो क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लाख रुपए आने चाहिए थे। 3 लाख में से कितना एक्सेस आ चुका है बेटा? 1,20,000। कितना बच गया? 1,80,000। सर 1,80,000 रुपए लिख दो? मैंने कहा रुको रुको रुको, आ जाओ इधर। इस बंदे ने 1,800 रुपए नहीं दिए थे अलॉटमेंट के, क्या कहलाया था सर? कॉल सिनेरियर। लिखो ना इसे भी। तो मैंने यहाँ पे एंट्री पास की क्या? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर। कौन सा है ये शेयर? अलॉटमेंट का पैसा।
तो अलॉटमेंट बेटा कितने रुपए आने चाहिए थे सर? अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपए। अरे रुक जाओ भाई, 1,20,000 माइनस करो ना, कितना बच गया? 1,80,000 रुपए। हाँ जी सर, 1,80,000 बच गया। कॉल सीनियर कितना था सर? 1,800 रुपए। जल्दी से माइनस कर दो सर, यहाँ आ जाएगा 178200। क्लियर? अलॉटमेंट हो गई। अलॉटमेंट के बाद क्या किया सर? अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही इन लोगों ने शेयर छीन लिए थे, ऐसा क्वेश्चन ने हमें बताया था। तो मैंने कहा कहाँ ऐसा लिखा है? आपने कहा सर ऐसा लिखा है यहाँ पे कि ऑल द शेयर, दी शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली, ऑल द शेयर वर री इशूड। तो मैंने कहा पहले छीनो, छीनते जल्दी से। मैंने एंट्री पास करी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से? कॉल्ड अप अमाउंट से। कितने रुपए मंगवाए गए हैं बिना प्रीमियम के? दो केस आते हैं प्रीमियम के। क्या केस आते हैं प्रीमियम के? या तो प्रीमियम रिसीव हो गया या फिर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, जल्दी से देखता हूं। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो हम प्रीमियम को कर देते हैं इग्नोर, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हम प्रीमियम को कर देते हैं कहां पे? सिक्योरिटी प्रीमियम को बेटा मैं कर देता हूं डेबिट। कौन सी एंट्री में डेबिट करता हूँ? फोर्स फीचर की एंट्री में। इस केस में बताओ कि क्या प्रीमियम आ गया था? सर देखना पड़ेगा। देखो बेटा, प्रीमियम का केस थोड़ा सा ध्यान से समझना कि कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। प्रीमियम के केस में कह रहा था कि टोटल शेयर था 3 रुपए का, जिसमें 2 रुपए शेयर का था और 1 रुपए प्रीमियम का था। इसीलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। कितने शेयर थे इस बंदे के पास? सर इस बंदे के पास थे 1,000 शेयर। इस 1,000 रुपए में से उसका बनता है अलॉटमेंट 3 रुपए का। मैंने कहा ठीक है, 3,000। इस 3,000 में से बताओ प्रीमियम कितना है, बिना प्रीमियम के कितना है? सर बिना प्रीमियम के है 2,000, और 1,000 रुपए इसको प्रीमियम का आना था। इसने कितना एक्सेस दिया? सर इसने एक्सेस दिया 1,200 रुपए। इसमें से 1,200 रुपए माइनस कर दो। अभी तो 800 रुपए अलॉटमेंट का ही नहीं आया, प्रीमियम कहाँ से आ जाएगा? प्रीमियम भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। क्या सर हम प्रीमियम को रिसीव कर सकते हैं? उसे कर लोगे तो फिर यहाँ से 200 रुपए करने पड़ेंगे, बट आप यही लेके चलना, पहले अलॉटमेंट को रिसीव करना। ठीक है, 800 रुपए इसके नहीं आए, 1,000 इसके नहीं आए, तभी तो मिला के 1,800 हुए थे। तो प्रीमियम क्या रिसीव हुआ? नहीं हुआ। एंट्री पास करोगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सर बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ बेटा। 1,000 शेयर पे 1 रुपए। कितने मंगवाए? 1,000 शेयर पे 5 रुपए। है मत लिख देना। तीन की एप्लीकेशन, तीन की अलॉटमेंट। ठीक है, तीन की अलॉटमेंट में 2+1 था। शेयर कैपिटल हमेशा प्रीमियम व्रीमियम हटा के, सब कुछ हटा के तब लिखा जाता है। क्लियर हो गया? 1,000 पे 5 रुपए सर, 5,000। 1,000 पे 1 रुपया, 1,000। अब आ जाओ कितने पैसे दे दिए सर? इसने है ना, इसने एप्लीकेशन का ही तो पैसा दिया था। तो मैं यहाँ लिखने ही जा रहा था आपकी बात को सुनने के बाद 3 रुपए। मैंने कहा रुको, आओ आप इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो बेटा, इसने कितना पैसा दिया था? इससे पैसा आया 4,200। यही गलती बस आप करते हो नॉर्मल फोर फीचर में और प्रोराटा के फोर फीचर में। यहाँ पे इसने पैसा, यहाँ 1,000 इंटू 3 नहीं आएगा, यहाँ पे पैसा आएगा 4,200 रुपीज, जो उसने दे दिया। बेटा उसने एडवांस भी तो दिया था, और कितना नहीं दिया उसे लिख देंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितने रुपए नहीं दिए थे सर? 1,800 रुपए। अभी एंट्री में करके आए हो ना ऊपर वाली में, ये रहा। कर लो दोनों को टोटल। कह रहा है इस शेयर को छीनने के बाद इस शेयर को 5 रुपए का था, पेड अप का मतलब कितने का था? कितने में बेच दिया? 4। डिस्काउंट दिया? हाँ जी सर बिल्कुल दिया। एंट्री पास कर दूं क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। और फीचर क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि डिस्काउंट दे दिया आपने बेटा 1 रुपए का। फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने कितने अमाउंट लिख दे बेटा? 4 रुपए यहाँ, 1 रुपए यहाँ, 5। सर 10 क्यों नहीं लिख रहे बेटा? फर्स्ट कॉल तो मंगवाई ही नहीं, मनाही कर दी अगलों ने। ठीक है, 1,000 से सबको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,000 रुपये, ये 1,000 रुपये, और ये आ गया बेटा आपका। क्लियर? इसके बाद क्या निकालते हैं सर? इसके बाद निकालते हैं कैपिटल। जाओ जल्दी से, एंट्री पास करी, फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? कैपिटल रिजर्व का सर आपने फॉर्मूला बताया था, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोर फीचर। जल्दी आओ, अमाउंट कितनी क्रेडिट हुई है शेयर फोर फीचर में सर? 4,200। कितने शेयर छीने गए थे सर? 1,000।
रीइश्यू कितने करे? सर 1000 और डेबिट बैलेंस कितना है बेटा? सर 1000। अरे सभी एक 1000 है। इससे ये कट गया 4200 में से 1000 गया 3200। ठीक है, तो ये आपका आ गया कैपिटल रिजर्व कितने रुपए का बेटा? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रो राटा अलॉटमेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं भी आए ना, 2 से 3 बार वीडियो देख लेना, गारंटी मेरी है क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। ठीक है, कल की भी जो वीडियो डलने वाली है बेटा, उसके अंदर पूरा का पूरा कंपनी कवर करूंगा। इसीलिए मैंने एक टॉपिक बना के डाला है कि आपका यही वाला एक टॉपिक था जो रहता था कि जो आपको नहीं समझ में आए, तो मैं सारे क्वेश्चन कवर करूंगा शेयर्स के स्टार्टिंग से लेके। स्टार्टिंग में क्या करना है, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन से सीधा स्टार्ट करूंगा। उसके बाद आपका फोर फीचर, उसके बाद आपका जो सिंपल क्वेश्चन होगा फुल फ्लेज वो करवाऊंगा। उसके साथ-साथ आपको बैलेंस शीट, बैलेंस शीट सबसे लास्ट में करवाऊँगा, जब ये वाले क्वेश्चन फुल फ्लेज खत्म करवा दूँगा। वहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन मैं कवर अप करने वाला हूँ प्रो राटा अलॉटमेंट के। क्लियर? उसके बाद मैं आप लोगों का डिबेंचर पे आऊँगा। डिबेंचर में पूरा का पूरा दोबारा से आप लोगों को एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू नहीं, पीवाईक्यू, पीवाईक्यूज़ को कवर करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स जो आप लोगों के आ रखे हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन आना ही आना है 6 नंबर का। ठीक है? आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।